नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे लेस्लीगंज की, जहां पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह ने पेट्रोल पंप और ऑटोमोबाइल का फीता काट कर किया उद्घाटन। आगे खबर पालघर से है, जहां बारिश के मौसम में वाघोबा के पास लगा झरना पर्यटकों को कर रहा है आकर्षित। साथ ही अगली खबर पीथमपुर से है, जहां शराब कंपनी के श्रमिकों के साथ ठेकेदार ने की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बलिया में स्वास्थ्य विभाग अपने कारनामे की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल सिकंदरपुर क्षेत्र की रहने वाली सीमा यादव किसी मारपीट मामले में चोट के बाद इलाज के लिए सिकंदरपुर सीएचसी पहुंची, जहां मौजूद डॉक्टर अभिषेक ने सीमा यादव का प्राथमिक उपचार करते हुए रिपोर्ट में बलिया जिला अस्पताल से कंधे का एक्सरे कराने को लिख दिया। जबकि सीमा यादव डॉक्टर से लगातार गुहार करती रही कि हाथ के निचले हिस्से में उसे चोट लगी है। बावजूद इसके डॉक्टर ने उसकी एक ना सुनी। थक हार कर सीमा जिला चिकित्सालय में एक्सरे कराने पहुंची तो एक्सरे डिपार्टमेंट ने भी सीमा यादव की चोट देखकर कंधे का एक्सरे करने से मना कर दिया। लिहाजा पीड़ित सीमा यादव सीएमओ कार्यालय पहुंची, जहां सीएमओ कार्यालय में बैठे डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने चिकित्सक से बातचीत कर उसे जमकर फटकार लगाई। वहीं सीमा यादव का कहना है कि ऐसे डॉक्टरों से मरीजों का क्या भला होगा कि चोट कहीं और, इलाज कहीं और किया जा रहा है। डॉक्टरों की लापरवाही का खामियाजा पिछले 4 दिनों से झेलने को मजबूर है और सिस्टम ऐसा कि वो खुद बीमार है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबेर खान सोनू है। मैं सिकंदर विधानसभा का राजनीति करता हूँ। जुबेर जी, क्या है मामला सीमा यादव का? देखिए, सीमा यादव लेरकर ग्राम सभा के बगल में टोला है, वहाँ की लड़की है और उन लोग का कोई घरेलू विवाद था आपस में देहात पटदार में। और उनका मेडिकल जो हुआ था सीएससी सिकंदरपुर, कोई डॉक्टर अभिषेक है, उन्होंने इतना बड़ा गलती कर दिया है पैसा लेके कि इस लड़की का टूटा है नीचे का हाथ, और उन्होंने पैसे के बल पे या कैसे भी दबाव बना के वो लड़की का चोट दिखा रहे शोल्डर पे, जो साफ मेडिकल में लिखा गया है। और यहाँ एक्सरे पे हम लोग आए, बलिया मेन चिकित्सा अधिकारी पे, जिला चिकित्सा पर, तो उन्होंने जो एक्सरे कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए चोट यहाँ टूटा हुआ है और चोट दिखाया गया है ऊपर। मैं गलती दोबारा ये नहीं करूँगा कि वो गलती डॉक्टर कर दिए हैं तो मैं नीचे गलती नहीं करूँगा। इसलिए फिर हम लोग सीएमएस साहब के पास आए, वो नहीं मिले। फिर उनके जो नीचे डॉक्टर थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे डॉक्टर से गलती हुई है, और डॉक्टर को जो फ़ोन लगाया तो डॉक्टर कह रहा है कि मैं 3 दिन बाद मिलूंगा। सोचिए, लड़की हाथ टूटा हुआ है, पीड़ा से परेशान है, और ये स्वास्थ्य विभाग कितना कैसे लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य 1 नंबर चल रहा है, लोग गरीब परेशान हैं। हम चाहेंगे आपसे इंसाफ मिले इस लड़की को। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा है, मैं जिला सर्वेलेंस अधिकारी बलिया के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, अभी सिकंदरपुर से एक लड़की आई हुई है जो है जिला अस्पताल में एक्सरे करवाने के लिए। उसकी शिकायत है कि डॉक्टर जो है उन्होंने गलत एग्जामिनेशन किया और जहां हड्डी टूटी हुई है, या उसकी जो शिकायत है उसकी बजाय जो है वो शरीर के ऊपरी भाग पर वो दिखा रहे हैं बाँह के जो है एक्सरे कराने का। क्या कहना चाहेंगे और क्या मामला था और क्या शिकायत थी? अभी एक महिला आई थी, उनका ये कहना था कि उनको चोट लगा है और जिस हिस्से में चोट लगा है उसका एक्सरे नहीं डॉक्टर साहब ने एडवाइस किया है। इस संबंध में डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है जिन्होंने मेडिकल किया है। उनका ये कहना है कि जब उन्होंने मेडिकल किया उस समय पूरा विधिवत हेड टू एग्जामिन किया गया मरीज को, और शरीर के जिस हिस्से में मरीज ने दर्द बताया या जहाँ पर चोटें लगी थी उसका एक्सरे उन्होंने जो है वो एडवाइस किया हुआ था। मैंने दोबारा से मरीज को डॉक्टर साहब के पास में भेज दिया है कि एक बार फिर से परीक्षण कर लीजिए। परीक्षण करके डॉक्टर साहब जैसे बताएंगे आगे की कार्रवाई उसके हिसाब से जो संपादित की जाएगी। तो आखिरकार मरीज का कहना है कि उस दिन भी वो लगातार कह रही थी कि मेरे जो है आगे के हाथ के हिस्से में जो है चोट लगी हुई है। बावजूद इसके वो लगातार जो है उसकी बात को वो इग्नोर कर रहे थे और बाँह के ऊपर यानी कंधे के पास जो है उन्होंने एक्सरे को लिखा। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर का इंटेंशन भी कुछ गलत हो सकता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब मेडिकल करते हैं तो बहुत से ऐसे प्रकरण आते हैं जहाँ पर कि लड़ाई झगड़ों के मामले में मेडिकल होता है, आप ये जानते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ जिसको चोट लगी होती है दोनों पक्षों के, वो कई बार चिकित्सकों को फोर्स करते हैं कि साहब आप अलग अलग हिस्सों के एक्सरे कर दें। जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर वो पूरे शरीर का मुआयना करते हैं, और जहाँ जहाँ पर चोटें लगी होती हैं वास्तविकता में, वहाँ पर अगर वो उचित समझते हैं, उनको लगता है कि कहीं पर फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी संभावना अगर उनको लगती है, उस स्थिति में एक्सरे वो करते हैं। मरीज़ यहाँ पर आई थी, हमने जिन डॉक्टर साहब ने मेडिकल किया है उनके पास में पुनः उस मरीज़ को हमने भेज दिया है। दोबारा से उसका एग्जामिनेशन कर लेंगे और उसके हिसाब से एग्जामिनेशन करके वो अवगत करवाएंगे। डॉक्टर तरफ से ऐसे कई मामलों में लापरवाही भी तो देखिए कहना बड़ा मुश्किल है ना, लापरवाही है या नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है ना।
ना, एक बार सारी चीज़ें जो है वो सीएमओ साहब के संज्ञान में भी डाल दी जाएंगी। सर्वे फील्ड पे गए हुए हैं। ये कहना बड़ा मुश्किल है लापरवाही है कि नहीं है। मैंने आपको वो बातें बताई कि कई बार होता क्या है कि लापरवाही देखिए कोई हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो जांच का विषय है लापरवाही हुई है कि नहीं हुई है। तो जब तक पूरे प्रकरण के बारे में अच्छे से जो है जांच परख ना हो जाए, मैं कैसे कहूँ कि लापरवाही हुई है। सर सीधे उसके हाथ जो बाह दिख रहा है, बाह की आपने भी देखा होगा कि चोटें आई हैं, वहाँ ब्लड आ रहा है, उसको बैंडेज किया गया है। उसके बाद भी उन्होंने ऊपर का एक्सरे लिख दिया है। क्या आपको लगता नहीं है कि ये गलत है? डॉक्टर साहब के पास भेजा हमने देखने के लिए, है ना। पट्टी खोल के देखा आपने मरीज का? पट्टी तो मैंने नहीं खोला ना। नहीं। देखिए हम लोगों का अपना अनुभव है, कई बार होता क्या है ना कि कई बार लोग गलत चोट भी बना लेते हैं, डॉक्टरी की ही सी ली जाती है। कई बार लोग करते क्या है कि मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति ऐसा करता है, लेकिन हम लोगों का अपना 10 या 12 साल का अनुभव ऐसा है। कई बार लोग चोट बना करके भी ले आते हैं, ऊपर से पट्टी बांधी, वहाँ पे कोई दवाई लगा दिया, अंदर खोल के देखा गया तो कोई चोट नहीं है। इसीलिए जिन डॉक्टर साहब ने डॉक्टरी की है उनके पास पुनः मरीज को भेज दिया गया है कि वो एक बार दोबारा से उसका परीक्षण कर लें और वास्तव में अगर कोई स्थिति है तो उससे अवगत करवाएं। इसके लिए जो वहाँ के अधीक्षक हैं उनको भी कह दिया गया है कि वो खुद जो है सभी चीज़ों को अपने सामने खड़े होकर के देख लें। थैंक यू। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर में हॉस्पिटल रोड में शुक्रवार एचपी पेट्रोल पंप उर्मिला ऑटोमोबाइल का उद्घाटन पूर्व विधायक देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने फीता काट कर किया। उन्होंने कहा कि यहां पेट्रोल पंप खुल जाने से लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। इस दौरान श्री सिंह ने पंप मालिक तारकेश्वर पासवान को सफल संचालन के लिए एवं लोगों को रोजगार देने के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पेट्रोल पंप के संचालक तारकेश्वर पासवान ने बताया कि इस पेट्रोल पंप पर लोगों को बेहतर सुविधा दी जाएगी। इस पेट्रोल पंप पर प्रदूषण जांच, फिल्टर, पेयजल आदि सुविधा मिलेगी। मौके पर कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष जयेश रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक, पश्चिमी जिला परिषद आशा देवी आदि लोग उपस्थित रहे। लेस्लीगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अवध की रिपोर्ट। पालघर जिले में फिलहाल बारिश का रेड अलर्ट है, लेकिन बारिश हो रही है, इसलिए पालघर जिले के बागोबा दर्रे में झरना बहते समय पर्यटकों की एक ही भीड़ देखने को मिली। पालघर से सी न्यूज़ संवाददाता महेश भोई की रिपोर्ट। पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर 3 में स्थित जेके इंटरप्राइजेज शराब कंपनी के श्रमिकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सवारी वाहन में कुछ लोग तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। सवारी वाहन में आदिवासी समाज के श्रमिक मजदूरी के लिए शराब फैक्ट्री में काम करने के लिए नालछा से पीथमपुर की शराब फैक्ट्री में मजदूरी के लिए आते जाते थे। वहीं शराब फैक्ट्री के ठेकेदार से मजदूर की बात को लेकर इन आदिवासी मजदूरों से विवाद हो गया। शराब फैक्ट्री का ठेकेदार अपने दोस्तों को बुला लिया। जैसे ही मजदूर फैक्ट्री से सवारी वाहन में काम करके बाहर निकलते हैं, रास्ते में रोककर ठेकेदार के आदमी सवारी वाहन पर लाठी, डंडे, लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना का वीडियो देखकर आदिवासी संगठन जयेश के कार्यकर्ता थाने पर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग की। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था मारपीट का, उसके बाद वीडियो की जांच पर किस तरह की क्या कार्रवाई की गई सर? चूँकि वीडियो वायरल हुआ है उसके पूर्व ही हमने कार्रवाई कर ली थी। ये जेके कंपनी में दो ठेकेदारों के बीच में कुछ मामूली विवाद हुआ था। उसको लेकर बाहर जब एक व्यक्ति के साथ जो मजदूर आए थे वो अपनी गाड़ी से जा रहे थे, तो अन्य व्यक्ति के साथी वहाँ पर पहुँचे और उन्हें गाड़ी में तोड़फोड़ की, थोड़ी दहशत भी फैलाई, जिस पर से हमने कल फरियादी जो गाड़ी में बैठा था जिसको चोट लगी है वह गाड़ी मालिक है, उसकी तरफ से हमने मुकदमा दर्ज कर लिया था। चूँकि वो किसी को पहचानते नहीं थे, अज्ञात में हमने दर्ज किया और उसमें वीडियो के आधार पे हमने एक की पहचान की है, चेतन जाट, जो सुलावड़ गांव का रहने वाला है, जो गाड़ी में तोड़फोड़ करते हुए दिख रहा है, जिस पर से उसको हमने राउंड अप करके उसकी अरेस्टिंग की है। वह अन्य धारा एट्रोसिटी की भी उसमें हमने इजाफा किया है। साथ ही साथ हम इन लोगों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। वह अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है जो अपराध के आधार पर, वह उनके आशय के आधार पर हम उन पर आगे वैधानिक कार्रवाई करेंगे। आरोपी चेतन जाट है सर, उसके ऊपर पूर्व में भी किसी तरह का प्रकरण है, आपराधिक रिकॉर्ड है उसका? पूर्व में भी एक प्रकरण उसका है, इसी प्रकार का 427 का प्रकरण है, जिसमें बसों में तोड़फोड़ के संबंध में जानकारी हमको प्राप्त हुई है। जी, आपका नाम और पद बता दीजिए। समीर पाटीदार, टीआई पीथमपुर। पीथमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने उक्त विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। विनयशीलता से धन, धर्म और सुख की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा कि गुरुजनों, अभिभावकों के अथक प्रयास ने इन
क्षेत्र को अनेक क्षेत्रों में काम करने के लिए प्रतिभाएं दी हैं, जैसे शिक्षा, रक्षा, चिकित्सा, राजनीति, तकनीक व अन्य क्षेत्रों में अनेकों प्रतिभाएं इस क्षेत्र और समाज से निकलकर नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन कमियां भी हैं। उन्होंने कमियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि काम तलवार भी करती है, काम सुई भी करती है। अंतर यह है कि तलवार काटने का काम करती है, जबकि सुई एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। उन तमाम प्रतिभाओं से अपने तक सीमित ना रहकर पूरे समाज, पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता यमुना प्रसाद शास्त्री महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी ने की। वहीं गरिमामय समारोह का सफल संचालन पत्रकार धर्मेंद्र पांडे ने किया। इस दौरान पत्रकार विष्णु नारायण शुक्ला, पत्रकार धर्मेंद्र सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।